अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सऊदी अरब में एक फ़ैशन शो जो है वो मुनक्कद हुआ और उस फ़ैशन शो का नाम रखा गया सऊदी अरेबिया फ़ैशन शो। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ये बहुत ही तशवीशनाक बात थी, क्योंकि सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसका हमारे जहन में इमेज ही एक अलग है और हम मुसलमानों के लिए वो बहुत अजीम जगह है, तकद्दुस वाली जगह है, जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और खाना काबा जो कि हमारी आंखों का नूर है और दिल की धड़कन है, और बहुत अकीदत, बहुत एहतराम उस ज़मीन के साथ हमारे बहुत जज्बात जो हैं वो वाबस्ता हैं। इस सरजमीन के साथ जो हमारी मुक़द्दस मकामात हैं, हमारे जहाँ इबादत की जाती हैं, मस्जिद नबवी है और खाना काबा, जो कि हर मुसलमान के लिए जो है हर दुनिया की हर चीज़ से बढ़ के है। नहायत अफसोस और शर्म से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि सऊदी अरब में जो फ़ैशन शो मुनक्कद हुआ है, ना सिर्फ ये कि उसमें खुल्लम खुल्ला बेहयाई, बेहूदगी, जो दुनिया भर से वहाँ से एक्ट्रेस और गुलकारा वगैरह आई हुई थी, जिन्होंने बड़ी ही जो है नाजेबा मलबूसात ज़ेब तन किए हुए थे, और वो बहुत ही एक अजीब सा ही उनका था कि उन्होंने, बल्कि जहाँ वो ख़वातीन जो एक्ट्रेस वगैरह जो आई थी, जो वहाँ पे परफॉर्म कर रही थी, उसी स्टेज के बिल्कुल बीचों बीच एक खाना काबा से मिलता जुलता मॉडल भी बनाया गया, जिसके चारों अतराफ में एलईडी लगी हुई थी और वो बिल्कुल ऐसी शेप दे रहा था कि जो खाना काबा से मिलती जुलती हो। नाजरीन, इस पे दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो शदीद गम व गुस्सा उनमें पाया जा रहा है, और बात भी गुस्से वाली है। हाँ, अलबत्ता ये जो एक जो वो एक मॉडल था, उसके आगे किसी ने दो मूर्तियां भी एडिट कर दी, वो फेक थी, वो किसी ने वैसे ही आगे लगा दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मुसलमान हैं उनके जज्बात को भड़काया जाए। तो नाजरीन, सऊदी अरब में पहली बार इस तरह का शो नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी कई कॉन्सर्ट वगैरह वहाँ होते रहे हैं। और लेकिन नाजरीन, जो बेहयाई इस शो में दिखाई गई, अल्लाह की पनाह, शायद ही इससे पहले कभी सऊदी अरब के किसी जगह पे ऐसी बेहयाई और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी गई हों। आपको पता है जो इस तरह के शोज़ जो होते हैं उनमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत से मामलात होते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल, शराब, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे और मामलात होते हैं जो कि मैं बयान नहीं कर सकती, और ये सब चीज़ें वहाँ पे बाकायदा हुई हैं। नाजरीन, एक मुसलमान जो है वो, उसका ईमान है, उसका दीन और उसका जो दीन है और उसका ईमान है अपने खुदा पर, वो मजबूत होना चाहिए। और हया जो है उसको ईमान का हिस्सा कहा गया है। सऊदी अरब से लोगों को बजाय इसके कि तौहीद, इस्लाम, रोज़ा, हज और ज़कात और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे बात होनी चाहिए थी, और दुनिया भर में हमारे जो इस्लाम, जो कि हमारा बहुत प्यारा दीन है, इसकी मालूमात लोगों को देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ से खुली बेहयाई और फहाशी का पैगाम जो है वो दिया गया है। और दुख इस बात का है कि इस सारी ये जो एक्टिविटी हुई है, इस एक्टिविटी को नाम दिया गया है मॉडर्निज्म का और इंटरटेनमेंट का। मॉडर्निज्म, ये कहाँ के आप मॉडर्न हैं? नाजरीन, मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मॉडर्न होने का मकसद ये हरगिज़ नहीं कि आप अपनी लिमिट्स भूल जाएं, आप अपनी बाउंड्री जो है उसको क्रॉस करें। नहीं, ये फिर मॉडर्निज्म नहीं है, ये एक, इसको आप अयाशी और फहाशी कह सकते हैं। और नाजरीन, हम जैसे लोग यहाँ पूरी दुनिया के मुसलमान जो यहाँ पे एक अजीम फरीज़ा जो है वो अदा करने जाते हैं,
اور جو سعودی عرب ہے اس کے اوپر یہ ایک ذمہ داری ہے، نہ صرف ان پہ بلکہ ان کی آنے والی نسلوں پہ، کہ دنیا کے کروڑوں انسانوں کے، مسلمانوں کے جذبات اس ملک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب ہماری مسجد نبوی ہمارے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے ادھر، اور ہمارے جو ان جذبات ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ ناظرین، نہ صرف یہ سعودیہ حکومت کی ذمہ داری ہے بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پاک جگہ کی تقدس کا خیال رکھا جائے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ سعودیہ نے اس کو کمانے کی جگہ بنا دیا ہے۔ ناظرین، شاید یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ انہوں نے ہماری پاک زمین پہ اتنا بڑا جو ہے وہ کام ہو گیا، اتنی بڑی، یہ میں تو کہتی ہوں کہ میں کیا کہوں، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے دعا ہے، اور میری اللہ سے یہ دعا ہے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ آئندہ اس طرح کی شیطانی جو چیزیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس سرزمین کو محفوظ رکھے، جو ہمارے مقدس مقامات ہیں جہاں پہ ہم عبادت جا کے عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شیطانی فتنوں سے بچا کے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔